नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रश्न सीटेट के परीक्षा 2012 जनवरी में पूछे गए प्रश्न है। तो चले हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्नों को व्याख्या सहित भी हल करने की कोशिश करूंगी। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। ऑप्शन है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, ब्रिटेन से इनके सूती चयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने, पुल और सड़कें बनवाने, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। दूसरा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन है इंग्लैंड के निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सके। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सके। ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर एक फैक्ट्री स्थापित की थी जहां से कंपनी अपना कामकाज चलाती थी। यह फैक्ट्री वास्तव में एक वेयरहाउस था जहां निर्यात के लिए खरीदे गए माल को रखा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? ऑप्शन है यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती है। त्रिविभाजक भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल के विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन से 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? ऑप्शन है यज्ञ वेदी, हवन कुंड, सजावटी द्वार, रंगशाला। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सजावटी द्वार। अगला प्रश्न है पीतरा ड्यूरा था थी, भवनों की सजाने की कला, उत्तराधिकारी की भूमिका, यूनानी देवता, धात्विक तकनीक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भवनों को सजाने की शैली। पीतरा ड्यूरा को भवनों की सजावट की एक शैली माना गया है। इसे मुगल काल में प्राचीन कांति कहा जाता था जिसका अर्थ जराऊ कार्य होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन है चार्ल्स क्लाइड, वारेन हेस्टिंग्स, टीवी मैकाले, कॉर्नवालिस। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। ऑप्शन है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने, इंग्लैंड के कैलिको उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पाद करने। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ऑप्शन है मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थिर था, उत्तरी भारत से उससे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंती, मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। ऑप्शन है
चमड़े के काम, बुनने के काम, लकड़ी के काम, बर्तन बनाने के काम। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बुनने के काम। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? ऑप्शन है पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। उन प्रभावशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी में चेरा मुखियाओं ने किस क्षेत्र पर शासन किया? वह वर्तमान में डैश में स्थिर है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, रांची, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल। तमिलनाडु राज्य के प्राचीन द्रविड़ राजवंश में चेर नामक प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने वर्तमान के तमिलनाडु और केरल राज्यों में शासन किया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन सा 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस, कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। अगला प्रश्न है आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहास आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन है पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, प्राकृत परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है वीदरी क्या था? वीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जराऊ काम, वीदर में उत्पादित रेशमी कपड़ों का एक प्रकार, वीदर में उत्पादित सूती कपड़ों का एक प्रकार, वीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जराऊ काम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? बंजारों का प्रयोग किया। ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिजली। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिजली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? ऑप्शन है गौड़, अहोम, संथाल, भील। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अहोम। अहोम जनजाति खासी के रूप में बटी हुई थी। अहोम राज बंधुआ श्रमिकों पर निर्भर था। वे व्यक्ति जिन्हें बलपूर्वक बंधुआ बनाया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई? ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां ऑप्शन है इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न है कॉमन एरा क्या है? ऑप्शन है ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा,
हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री सेल्सियस 30 ईस्ट देशांत पर स्थिर है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 AM है? ऑप्शन है 8:40 AM, 8 AM, 7:20 AM, 7 AM। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 7:20 AM। अगला प्रश्न है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है भूमि और श्रम, श्रम और पूंजी, भूमि और पूंजी, केवल पूंजी। दूसरा ऑप्शन श्रम और पूंजी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिसका उपचार डैश के साथ किया गया था? ऑप्शन है डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन, आइब्रूप्रोफेन, एल्ड्रिन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिक्लोफेनेक। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों के मृत्यु का कारण उनके भोजन अर्थात मवेशियों के मृत शरीर में पाया जाने वाला डिक्लोफेनेक है, जो कि किडनी फेल होने का कारण है। डिक्लोफेनेक एक सामान्य औषधि है जिसका प्रयोग बुखार और दर्द दोनों रोगों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, तूतीकोरिन पतन तक पहुंचना आसान है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है पहाड़, पठारों, रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, ब्लैक फूट इंडियन है। ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति, क्यूबा में बगान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संगठन, परमाणुवीय कंपन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? आरेख को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन है चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, सम्मुखीय अग्र वर्षा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा के चित्र में दर्शाया गया है, यह उस समय होती है जब पहाड़ों की ओर आधा हवा बहकर ऊपर उठने लगती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60, नीचे दिए गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां है। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? यहाँ पे आप स्थिति को देखेंगे, उसके अनुसार से ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जीवन है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका PIL द्वारा डैश आई है। ऑप्शन है न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, न्याय मिलने में बढ़त। अगला प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार रखा गया। ये किसने कहा है? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये विचार BR अम्बेडकर का है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश शुरू होता है। ऑप्शन है शून्यकाल, प्रश्नकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकार का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः। ऑप्शन है आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मुस्लिम। अगला प्रश्न है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। ऑप्शन है सरकारी एजेंसियां, व्यापारिक घरानों, गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यापारिक घरानों। अगला प्रश्न है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित देश है। ऑप्शन है आदिवासी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, पटकथा लेखक, मानव विज्ञानी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आदिवासी कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है, दादन व्यवस्था है। ऑप्शन है जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पादन प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञान में अधिगम को, ऑप्शन है महत्वपूर्ण सूचनाओं के साधारण संधान करने में सहायता करनी चाहिए, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए, व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए, विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसा रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक सामाजिक और राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है?
ऑप्शन है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर द्वारा उत्पादन, लिखित परीक्षाएं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाने का समर्थन करती है। अगला प्रश्न है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन से व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? ऑप्शन है नोट्स तैयार करना और अच्छी व्याख्या देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या देना, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली एरा में बनाई गई है जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालय को इसके आधारभूमि तैयार करनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण। ऑप्शन है स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। संसाधनों, रुचि और विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। संसाधनों, रुचि और विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा एक शिक्षण है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया, यह मापना। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। शिक्षार्थी द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन है बच्चे इच्छा अनुसार शिक्षण। शिक्षक बच्चों के गोले घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट कराता है। बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चे को पढ़ाना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकें बच्चों में संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? ऑप्शन है वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक के अध्ययों एवं वर्णनों का वर्णन करती है। वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है संश्लेषण, बोधन, विश्लेषण, कौशल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बोधन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय ऑप्शन है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दे। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए।
शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में जाकर घर पर नोट्स बनाए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ण विभेद कक्षीय में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। ऑप्शन है चर्चा उन्मुखी, मुक्त अंत, व्याख्यान पद्धति, परियोजना उन्मुखी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चर्चा उन्मुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? ऑप्शन है समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वर्ग विस्तार, चरणबद्ध प्रक्रिया, एल्गोरिथ्म का वर्णन करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वर्ग विस्तार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है श्रुत लेखन एवं अभ्यास, लगातार जांच, व्याख्या और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र दिखाना, डॉक्यूमेंट्रीज। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वृत्त चित्र दिखाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है, वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है या दे रही है? ऑप्शन है संकल्पनाओं को समझने की योग्यता, निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन है अधिक अनुशासित कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागी, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कहानी कथन पद्धति। अगला प्रश्न है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, वाद विवाद और चर्चाओं में गतिविधियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को तत्कार्य देना चाहिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, सामाजिक समानता बढ़ाते हुए शिक्षक का सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए? ऑप्शन है संकल्पनाओं को व्याख्यायित करना और पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया है, सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्री की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना, समुदायों के से अनुभव के दृष्टांत देना जो बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं, अस्पृश्यता के व्यवहार के विस्तार से व्याख्या करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन है परियोजना पद्धति, व्याख्या पद्धति, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, कक्षीय चर्चाएं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, मौसम और जलवायु की संकल्पना बढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिसमें विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? ऑप्शन है मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्र वर्कशीट को हल करना,
समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। उन्हें मौसम के तत्वों की प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।